हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आ गया हूँ फिर से आप सभी दोस्तों के जोरदार कमेंट पर एक नया सा वीडियो लेकर। आप सभी दोस्त ने कमेंट किया था कि आप पेपर 2 का आंसर की जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आ गया हूँ। इस पार्ट का लास्ट पार्ट है। 251 से लेकर 300 तक का आंसर सॉल्यूशन के साथ मिलेगा आप सभी दोस्तों को, और यह हिस्ट्री पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले आप सभी दोस्तों को मालूम होगा पेपर 1 कंप्लीट हो चुका है हिस्ट्री का। तो अभी तक आपने नहीं देखा है वीडियो, तो ये सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। और एक और बात आप सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि अभी तक आपने पेपर 2 का 5 पार्ट बना है। 1 से लेकर 50 तक का एक वीडियो है, 50 से लेकर 100 तक का एक वीडियो है, 100 से लेकर 150 तक, 150 से 200, 200 से लेकर 201 तक का एक वीडियो है, और 251 से लेकर 300 तक का यह वीडियो बनेगा, और यह पार्ट समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो को हम शुरू करते हैं और आप सभी दोस्तों को जल्दी जल्दी से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आप सभी दोस्तों के सामने 251 नंबर क्वेश्चन। 251 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हेनरी अष्टम की पत्नी से प्रोटेस्टेंट धर्म को छोड़ कैथोलिक धर्म अपनाया था। तो ऑप्शन ए में दिया है हावर्ड की कैथरीन, बी में दिया हुआ है एन बोलिन, सी में कैथरीन पर, और डी में दिया हुआ है कलवेज पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 251 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हावर्ड कैथरीन। चलिए 252 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हेनरी सप्तम और यॉर्क की एलिजाबेथ की 8 संतानें थी। इसमें बचपन में किन की 4 की मृत्यु हो गई थी, उसका नाम। ऑप्शन ए में दिया हुआ है हेनरी कैथरीन, मार्गेट और एडमंड, बी में दिया है आर्थर, मार्गेट, एडमंड और आयरन एडवर्ड, सी में दिया हुआ है एलिजाबेथ, एडमंड, एडवर्ड और कैथरीन, डी में दिया हुआ है एलिजाबेथ, एडमंड, एडवर्ड और मेरी। तो 252 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्थर, मार्गेट, एडमंड और एडवर्ड। ठीक है दोस्तों, 252 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 253 नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। 253 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हेनरी अष्टम के वसीयतनामा में उसके किसी वंशज को इंग्लैंड की राजगद्दी हेतु अयोग्य करार दिया गया। ऑप्शन ए में दिया हुआ है उसकी बहन मार्गेट के वंशज को, बी में पोल परिवार के वंशज, सी में उसकी बहन मेरी के वंशज, और डी में कैथोलिक। तो 253 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसकी बहन मेरी के वंशज। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 253 का। 254 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 254 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, महारानी मेरी और पवित्र रोम सम्राट चार्ल्स पंचम में कैसा संबंध था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है वे चाचा भतीजी थे, बी में वे चचेरे भाई बहन थे, सी में सौतेले भाई बहन थे, और डी में दिया है चार्ल्स पंचम मेरी के परनाना थे। तो क्या होगा राइट आंसर 254 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे चचेरे भाई बहन थे। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 254 का। 255 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हेनरी अष्टम की किन 2 शादियों को पूर्णतः वैध माना जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एन बोलिन और कैथरीन पर, बी में दिया हुआ है आर्गेन की कैथरीन और जेन सेमरॉव पर, सी में जेन सेमॉय और कैथरीन पर, और डी में दिया हुआ है कैथरीन हावर्ड और क्लेप्स की एन पर। तो क्या होगा राइट आंसर 255 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन बेलिन और कैथरीन पर। 255 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 256 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 100 वर्षीय युद्ध की अवधि क्या थी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1337 ईस्वी से लेकर 1453 ईस्वी तक, बी में दिया हुआ है 1455 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक, सी में दिया हुआ है 1455 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक, डी में दिया हुआ है 1509 ईस्वी से लेकर 1547 ईस्वी तक। तो 256 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1337 ईस्वी से लेकर 1453 ईस्वी तक फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 100 सप्ताह युद्ध की अवधि थी। ठीक है दोस्तों,
चलिए 257 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इंग्लैंड के सामंती युद्ध को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए में वॉर ऑफ रोजेज, बी में वॉर ऑफ फ्लावर्स, सी में दिया हुआ है 100 ईयर वार और डी में दिया हुआ है वोसवर्थ वार। तो 257 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100 ईयर वार। क्या होगा राइट आंसर 257 का? 100 ईयर वार हो जाएगा राइट आंसर 257 का। 258 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 258 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 वर्षीय युद्ध के बीच लड़ा गया, कौन कौन देश लड़ा था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जापान और चीन के बीच लड़ा गया, ऑप्शन बी में दिया हुआ है इंग्लैंड और जर्मनी, सी में दिया है फ्रांस और जर्मनी, डी में दिया हुआ है इंग्लैंड और फ्रांस। तो 258 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड और फ्रांस। क्या? इंग्लैंड और फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा 258 का। 259 नंबर को देखते हैं। कैथोलिक चर्च के शासन पर फर्डिनेंड और इसाबेला को किसने विराजमान कराया? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अलेक्जेंडर, बी में दिया है पोप ग्रेगोरी सप्तम, सी में दिया हुआ है पोप पायस नौम और डी में दिया हुआ है मेजरिन। तो मेजरिन। तो क्या राइट आंसर होगा 259 का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलेक्जेंडर। क्या होगा राइट आंसर 259 का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर हो जाएगा। चलिए 260 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14वीं शताब्दी में किस यूरोपीय देश में निर्विवाद राजशाही की स्थापना हुई? ऑप्शन ए में इंग्लैंड, बी में फ्रांस, सी में स्पेन और डी में ऊपर के सभी। तो 260 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऊपर के सभी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 260 का। चलिए 261 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 261 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कोर्ट ऑफ स्टार चैम्बर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है हेनरी सप्तम, बी में हेनरी अष्टम, सी में लुई 13वां और डी में लुई 14वां। तो 261 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेनरी सप्तम। क्या है राइट आंसर? हेनरी सप्तम है 261 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 262 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है औद्योगिक क्रांति जिसने आधुनिक औद्योगिकीकरण की शुरुआत को मजबूती प्रदान की थी वो 18वीं सदी के वैज्ञानिक प्रगति के रूप में विश्लेषित किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है सोशल साइंस की इंसाइक्लोपीडिया, बी में विल ट्यूथरा, सी में दिया हुआ है मैडम SCA नोलेस और डी में दिया हुआ है GW साउथगेट। तो 262 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोशल साइंस की इंसाइक्लोपीडिया। 262 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 262 का राइट आंसर। 263 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला राष्ट्रीय बैंक कहाँ स्थापित हुआ? यह बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसको आप सभी दोस्तों याद कर लीजिएगा, इस साल पूछने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला राष्ट्रीय बैंक कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए बेल्जियम, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी जर्मनी। तो 263 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंग्लैंड में पहला राष्ट्रीय बैंक स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, 263 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 264 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोपीय देशों ने क्यों उपनिवेश बनाना प्रारंभ किया? ऑप्शन ए खनिज पदार्थ प्राप्त करने के लिए, बी में दिया हुआ है तैयार माल के खपत हेतु, सी में दिया हुआ है ईसाईयत के प्रचार हेतु, डी में दिया है ऊपर सभी के कारण। तो 264 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी कारणों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए 265 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सड़क विकास प्रणाली का आविष्कार किया था, कौन किया था? ऑप्शन ए मैकडॉम, बी में मेटली, सी में विटली और डी में स्टेफन्स। तो 265 का राइट आंसर हो जाएगा मैकडॉम। क्या राइट आंसर है? मैकडॉम ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 265 का। 266 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भौगोलिक खोजों और औद्योगिक क्रांति ने किसको जन्म दिया? ऑप्शन ए साम्राज्यवाद, बी में विश्व व्यापार, सी में औद्योगिक क्रांति, डी में तानाशाही।
तो 266 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व व्यापार को जन्म दिया था, किसको जन्म दिया था? विश्व व्यापार को जन्म दिया था औद्योगिक क्रांति ने। 267 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 267 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस घटना ने पश्चिम देशों को पूरब के नए रास्तों को तलाशने के लिए विवश किया? ऑप्शन ए कोलंबस की यात्रा के बाद, बी में वेस्ट इंडीज की खोज, सी में 1453 में तुर्कों के द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 267 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1453 में तुर्कों के द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा। चलिए 268 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1517 में पुनः सुधार किसने आरंभ किया? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जॉन केल्विन, बी में दिया हुआ है मार्टिन लथुर, सी में मार्टिन लूथर किंग, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 268 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर किंग। किसने आरंभ किया था? मार्टिन लूथर किंग ने 1517 ईस्वी में पुनः सुधार आरंभ किया। ठीक है दोस्तों, चलिए 269 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 269 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मार्टिन लूथर के चर्च को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है द प्रेसाइसी चर्च, बी में दिया हुआ है द लुइरेन चर्च, सी में दिया हुआ है द कैथोलिक चर्च, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो 269 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 269 का। 270 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हेनरी अष्टम कैथोलिक चर्च से क्यों अलग हो गया? ऑप्शन ए कैथरीन को तलाक देकर मेरी एनोबिलिन से शादी का इच्छुक था, बी में कैथरीन से विवाह करना चाहता था, सी में एनोबिलिन एक प्रोस्टेट थी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 270 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैथरीन को तलाक देकर मेनी एनोबिलिन से शादी का इच्छुक था। 271 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 271 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1536 के विद्रोह का क्या नाम था? ऑप्शन ए किसान विद्रोह, बी में दिया हुआ है बेलोर एक्सोसिस्टम, सी में दिया हुआ है दी प्रिटमेज ऑफ ग्रेस और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो 271 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दी पिलग्रिमेज ऑफ ग्रेस। ठीक है दोस्तों, 272 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एडवर्ड छठा के शासनकाल में चर्च के साथ क्या हुआ? ऑप्शन ए में दिया हुआ है आंतरिक सरलता आई, बी में दिया हुआ है समाप्त कर दिए गए और सी में दिया हुआ है निरस्त कर दिए गए और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 272 का राइट आंसर है, 272 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंतरिक सरलता आई। क्या? आंतरिक सरलता आई। 272 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 273 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डेवान और कॉर्नवाल में क्यों विद्रोह हुआ? ऑप्शन ए में दिया हुआ है लोगों की लगा कि कौंसर कैथोलिक है, बी में दिया हुआ है लोगों को अंग्रेजी में लिखित कान्वर की नई पुस्तक नापसंद थी, सी में दिया हुआ लोग मानते थे कि कैथोलिक का सम्मान जरूरी है, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? 273 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोगों को अंग्रेजी में लिखित कान्वर की नई पुस्तक नापसंद थी। 273 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 274 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेरी ने क्या करने का निश्चय किया था? ऑप्शन ए अंग्रेजी जन समाज और प्रार्थना पुस्तक को बचाना, बी में दिया हुआ है इंग्लैंड के चर्च को प्रधान बने रहना, सी इंग्लैंड को पुनः कैथोलिक देश बनाना और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 274 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड के चर्च को प्रधान बने रहना। ठीक है दोस्तों, 275 नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। 275 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एलिजाबेथ की धार्मिक नीति के लिए प्रयुक्त शब्द है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एक मार्ग, बी में मध्यम मार्ग, सी में दिया हुआ है दोनों दिशाओं की ओर, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो 275 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्यम गार्गी। क्या राइट आंसर है? मध्यम मार्गी राइट आंसर है 275 का।
276 नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। 276 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रेकुसेंट क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जो इंग्लैंड के चर्च की सेवा से इनकार कर दे। बी में दिया हुआ है प्यूरिटन का दूसरा नाम है। सी में दिया हुआ है इंग्लैंड के चर्च में धर्म परिवर्तन करने वाला कैथोलिक है। डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो 276 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड के चर्च में धर्म परिवर्तन करने वाला कैथोलिक। ठीक है दोस्तों, 277 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इंग्लैंड पुनः कैथोलिक देश बन गया। ऑप्शन 277 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जब ओलियर क्रॉमवेल संरक्षक था तो लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया। ऑप्शन ए इंग्लैंड पुनः कैथोलिक देश बन गया। बी में दिया हुआ है पहले से अधिक सख्त हो गया। सी में दिया हुआ है धार्मिक पूजा पाठ पर प्रतिबंध लग गया। डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 277 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक पूजा पाठ पर प्रतिबंध लग गया। 277 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 278 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एलिजाबेथ युग की अवधि थी। क्या अवधि थी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1558 से लेकर 1603 ईस्वी तक। बी में दिया हुआ है 1500 से लेकर 1520 ईस्वी तक। सी में दिया हुआ है 1560 से लेकर 1570 ईस्वी तक। डी में दिया है 1575 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। तो 278 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1558 ईस्वी से लेकर 1603 ईस्वी तक एलिजाबेथ युग की अवधि थी। चलिए 279 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एलिजाबेथ के समय टावर ऑफ लंदन का प्रयोग किस रूप में होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ एक खगोलीय अवकोलन मंच था। बी में अनाज रखने का गोदाम था। सी में कैद खाना था। डी में राजसी बच्चों की पाठशाला थी। तो 279 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैद खाना था। क्या था। कैद खाना था। 279 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 280 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एलिजाबेथ का कार्यकाल अन्य ट्यूडरों की तुलना में अधिक था। जब 69 वर्ष की उम्र में उसका देहांत हुआ उसने कितने साल शासन कर लिया था। ऑप्शन ए 35 बरस, बी में 40 बरस, सी में 45 बरस और डी में 50 बरस। 280 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 बरस शासन कर लिया था। 281 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विवाह एक सामाजिक कर्तव्य है। कई परिवार में यह जुनून का मुद्दा होता है। बड़े परिवार में अभिभावक सगाई तय करते हैं। सही जोड़ी के चयन में किस बात को अधिक महत्व दिया जाता है। ऑप्शन ए संपत्ति, बी में दिया हुआ है धन, सी में दिया है वंशावली और डी में दिया हुआ है प्यार। तो 281 का करेक्ट आंसर होगा 281 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वंशावली। क्या राइट आंसर है। वंशावली राइट आंसर है 281 का ऑप्शन नंबर सी। 282 नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। 1588 से पूर्व किस देश को विश्वास था कि उसके पास अपारेजे जहाज़ों का बेड़ा है। ऑप्शन ए फ्रांस, बी में इंग्लैंड, सी में स्पेन और डी में नीदरलैंड। तो 282 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन राइट आंसर है स्पेन। स्पेन के पास अपारेजे जहाज़ों का बेड़ा था, उसे विश्वास था। 283 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एलिजाबेथ की माँ कौन थी। और आज का VVI क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। एलिजाबेथ की माँ कौन थी। ऑप्शन ए ऑर्गोने की कैथरीन, बी में दिया हुआ है जेम्स एस्पर्म, डी में कैथरीन हावर्ड और डी में दिया हुआ है एनोबुलिन। तो 283 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनिबोलिन। क्या राइट आंसर है। एनोबुलिन इसका राइट आंसर है 283 का। 284 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरी प्रथम की बहन कौन थी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है इंसाबेल, बी में विक्टोरिया, सी में एन, डी में एलिजाबेथ प्रथम। तो 284 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एलिजाबेथ प्रथम थी। क्या एलिजाबेथ प्रथम थी मेरी की प्रथम बहन। 285 नंबर क्वेश्चन इंग्लैंड और स्पेन के बीच प्रसिद्ध सामूहिक युद्ध कब हुआ।
ऑप्शन ए 1500, बी 1588, सी 1600, डी 1575। तो 285 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1588 ईस्वी को सामूहिक युद्ध हुआ था। चलिए 286 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अपने शासनकाल में कानून के द्वारा एलिजाबेथ ने किस चर्च को गठित किया? ऑप्शन ए एंग्लिकन चर्च, बी में रोमन कैथोलिक चर्च, सी में कैल्विनिज्म और डी में लूथेरन चर्च। तो 286 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एलिगन चर्च। क्या एलिगन चर्च? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है एलिगन चर्च। 286 का 287 नंबर क्वेश्चन। एलिजाबेथ के समर्थक वहमी थे कि वे किस विज्ञान के सहारे भविष्य को नियंत्रित करने में विश्वास रखते थे? ऑप्शन ए रस विद्या, बी में अहंकेंद्रिता, सी में धातु विद्या और डी में ज्योतिषी विज्ञान। तो 287 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ज्योतिषी विज्ञान। क्या राइट आंसर है? ज्योतिषी विज्ञान। चलिए 288 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 288 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है चार्ल्स राजस्व के दैवी सिद्धांत को मानता था। इसका अर्थ है ऑप्शन ए राजा का संसद के ऊपर अधिकार है, बी में राजा की नियुक्ति ईश्वर करता है, सी में राजा ईश्वर की भांति महत्वपूर्ण है और डी इनमें से कोई नहीं। तो 288 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है? राजा की इस नियुक्ति ईश्वर करता है। 288 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 289 नंबर क्वेश्चन। 1640 में संसद का दोबारा बुलाने के चार्ज को क्यों बाध्य होना पड़ा? ऑप्शन ए उसे क्रॉमवेल के लड़ने के लिए धन की जरूरत थी, बी उसे फ्रांस से लड़ने के लिए धन की जरूरत थी, सी उसे बिशप के युद्ध के बाद धन की जरूरत थी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 289 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उसे क्रॉमवेल से लड़ने के लिए धन की जरूरत थी। चलिए 290 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चार्ल्स ने संसद पर युद्ध की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए जून 1642 ईस्वी, बी में दिया हुआ है जुलाई 1642 ईस्वी, सी में दिया हुआ है अगस्त 1642 ईस्वी, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो 290 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अगस्त 1642 ईस्वी में चार्ल्स ने संसद पर युद्ध की घोषणा की थी। 291 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द्वितीय गृह युद्ध के बाद चार्ल्स के साथ क्या हुआ? ऑप्शन ए में दिया हुआ है उसे स्कॉटवासियों से समझौता किया, बी वह अपनी पत्नी के साथ फ्रांस भाग गया, सी उसने राजद्रोह का प्रयास किया और दंडित किया गया और डी इनमें से कोई नहीं। 291 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उसने राजद्रोह का प्रयास किया और उसे दंडित किया गया। 291 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए 292 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संसद को बुलाने बिना चार्ल्स के शासन को किस श्रेणी में रखा जाएगा? ऑप्शन ए में दिया हुआ है संसदीय विशेष अधिकार, बी में दैविक शक्ति, सी में 11 वर्षीय उत्पीड़न और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा? 292 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 11 वर्षीय उत्पीड़न। चलिए 293 नंबर क्वेश्चन। 1660 में किसे पुनः स्थापित किया गया? ऑप्शन ए राजशाही, बी में दिया हुआ है टोरी दल के सदस्य को, सी में दिया हुआ है सामान्य प्रार्थना की पुस्तक, डी में धार्मिक विरोधियों की सहनशीलता। तो 293 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजशाही। क्या राइट आंसर है? राजशाही इसका राइट आंसर है। 294 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पुनः स्थापना काल की शुरुआत कब हुई? और वीवीआईपी क्वेश्चन है तो इसको याद कर लीजिएगा आप सभी दोस्त। ए में दिया हुआ है 1660, बी में 1670, 1770, सी में 1694, डी में 1760। तो 294 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1660 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। चलिए 295 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पुनः स्थापना काल में किसका शासन था? ऑप्शन ए जेम्स द्वितीय, बी चार्ल्स द्वितीय, सी एडवर्ड फर्स्ट और डी में दिया हुआ है चार्ल्स प्रथम। तो क्या राइट आंसर होगा? 295 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स द्वितीय का शासन था। चलिए 296 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जेम्स प्रथम निम्नांकित में से किससे संबंधित है?
ऑप्शन ए बहिष्करण बिल, बी में दिया हुआ है पोप संबंधित बिल, सी में दिया है मठों का विघटन, डी में दिया हुआ है क्रिश्चियन बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद। तो 296 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बहिष्करण बिल। क्या राइट आंसर है? बहिष्करण बिल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 296 का। 297 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 297 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जेम्स प्रथम के बाद इंग्लैंड की राजगद्दी पर कौन बैठा? और वीवीआईपी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जेम्स द्वितीय, बी चार्ल्स प्रथम, सी चार्ल्स द्वितीय, डी महारानी एल। तो 297 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जेम्स द्वितीय इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठा। 298 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्ट ऑफ यूनियन 1606 और 1707 की परिणति थी, क्या थी? ऑप्शन ए चार्ल्स प्रथम का सिर काटा जाना, बी ग्रेट ब्रिटेन की यूनाइटेड किंगडम का सृजन, सी में चार्ल्स प्रथम की गिरफ्तारी और डी में दिया है मनमाउथ से ड्यूक का बहिष्करण। तो क्या राइट आंसर होगा? 298 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेट ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम का सृजन। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का 299 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यार चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को यार लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कौन सा सब्जेक्ट का अब आपको आंसर की चाहिए हिस्ट्री पेपर 2 कंप्लीट होने के बाद, ठीक है दोस्तों। कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये सब्जेक्ट का आंसर की चाहिए, इतने से एग्जाम है, ठीक है दोस्तों। चलिए 299 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं और वीडियो को अंत करेंगे 300 तक का कंप्लीट कर कैबिलियर्स थे, क्या थे? ऑप्शन ए राजा के समर्थक, बी में दिया हुआ है गणराज्य के समर्थक, सी में दिया है प्यूरिटन और डी में गरीब का जनता। तो 299 का करेक्ट आंसर राजा के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? राजा के समर्थक थे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्ल्स द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लॉन्ग शंक्स, बी में दिया हुआ है द ब्लैक प्रिंस, सी में द हैमर ऑफ एस्कॉट और डी में दिया हुआ है द मेनी मोनार्क। तो क्या राइट आंसर होगा? 300 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा द मेनी मोनार्क। क्या द मेनी मोनार्क इसका राइट आंसर है 300 का। 1 से लेकर 300 तक कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले पेपर 1 भी कंप्लीट हो गया था हिस्ट्री ऑनर्स का और आज पेपर 2 भी कंप्लीट हो गया है हिस्ट्री ऑनर्स का। इससे पहले पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, ये सारे विषय का आंसर की अपलोड हो चुका है और साइकोलॉजी ऑनर्स का, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक आपने ये सारे वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या वीडियो में मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, मस्ट वेलकम वीडियो इतना वॉच करने के लिए।